तो शादी से पहले अगर कोई देख ले या जान ले कि पार्टनर नशे में जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, तो इट्स बेटर। बिल्कुल बिल्कुल चेक कराना चाहिए। तो क्या ये भी बता सकते हैं कि जो पार्टनर है वो चीट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, ये बता देते हैं हम अक्सर लोगों को। तो जैसे कुंडली के हिसाब से, जैसे आजकल एक्चुअली कई जगहों पे ये हो रहा है कि लोग अपने बच्चों का बर्थ प्लान कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सिजेरियन से बच्चे कर रहे जी। हैं, तो उसमें हमारे पास कुंडलियां आती हैं कि गुरुजी ये बता दीजिए कि हमें को किस समय सिजेरियन कराना है। तो अगर ऑप्शन है 2 से 4 घंटे का या 2 दिन का 3 दिन का, तो सजेशन लेके अगर वो सिजेरियन कराते हैं तो काफी हद तक दोष अगर उसके कुंडली में आ रहे हैं तो वो टल सकते हैं। तो मतलब माँ बाप अपने बच्चे की किस्मत प्लान कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए। और बच्चे आजकल माँ बाप तो करते ही है ना, बच्चों को क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, बच्चे तो डिसाइड ही करते हैं माँ बाप। और जब किसी के अपने इन लॉज के साथ नहीं बनते, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिनके इन लॉज के साथ उनके बिल्कुल नहीं बनते, तो क्या वो डेस्टिनी है या क्या वो उस पे कुछ काम किया जा सकता है? कर दिया ना दर्शकों ने, उसका सोल्यूशन सामने वाले ने कर दिया। आजकल आपस में कुंडली नहीं मिलाते, मदर इन लॉ की कुंडली मिलाते हैं। क्या कुंडली के हम हिसाब से ये भी बता सकते हैं कि कोई इंसान किसी एडिक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, जैसे ड्रग्स हो गए, दारू, राहु जो का भी इफेक्ट अगर उसके पंचम भाव लगन पे पड़ रहा है तो वो इस नशे की लत में जा सकता है, बहुत डीप में जा सकता है। मैंने कितने सेलिब्रिटी देखे, उनके प्लैनेट्स ऐसे बैठे हुए हैं कि वो डीप में गए, लेकिन दशा चेंज हुई, उन्होंने नशे में जाने के बाद नशा छोड़ा। क्योंकि सब समय का, हम कहते हैं ना, समय का चक्र चलता है। तो अगर उसकी दशा अच्छी आ गई तो उसने नशा भी छोड़ दिया, और दशा अगर उसकी खराब आ रही हो तो उसने नशे को पूरा भरपूर प्यार दिया। तो शादी से पहले अगर कोई देख ले या जान ले कि पार्टनर नशे में जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, तो इट्स बेटर। बिल्कुल बिल्कुल चेक कराना चाहिए। तो क्या ये भी बता सकते हैं कि जो पार्टनर है वो चीट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, ये बता देते हैं हम अक्सर लोगों को। आप बता देते हो? हाँ, बता देते हैं, वो सीक्रेट रखते हैं। ओके। तो मतलब ये बताया जा सकता है, कुंडली में चेक करके बताया जा सकता है कि ये चीटिंग होगा या नहीं होगा, ये रिश्ता कितना चलेगा, कितना समय तक चलेगा, और रिश्ता कैसा होगा ये भी बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कुंडली को चेक करके। फाइनेंशियली कैसे जाएगा, या आगे किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, आफ्टर मैरिज दोनों की लाइफ कैसी चलेगी, वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुंडली को चेक करके, उसके ग्रह नक्षत्र को चेक करके, उसके समय को चेक करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ग्रेट। अब हम थोड़ा बच्चों के टॉपिक पे आ जाएं। बिल्कुल। तो जैसे कुंडली के हिसाब से, जैसे आजकल एक्चुअली कई जगहों पे ये हो रहा है कि लोग अपने बच्चों का बर्थ प्लान कर रहे हैं कि उनका बर्थ कब होना चाहिए, किस मंथ में, या जैसे भी तो क्या ये करना सही है एस्ट्रोलॉजिकली, या ये रिस्की है? रिस्क नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश सब विधिहात। बट अगर हम आजकल सिजेरियन का दौर चल रहा है, ज्यादातर लोग सिजेरियन से बच्चे कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कुंडलियां आती हैं कि गुरुजी ये बता दीजिए कि हमें को किस समय सिजेरियन कराना है। तो अगर ऑप्शन है 2 से 4 घंटे का या 2 दिन का 3 दिन का, तो सजेशन लेके अगर वो सिजेरियन कराते हैं तो काफी हद तक दोष अगर उसके कुंडली में आ रहे हैं तो वो टल सकते हैं। और डेट डिसाइड करना, जैसे लोग डेट डिसाइड कर रहे हैं कि इस डेट पे हमें हमारे बच्चे का जन्म चाहिए, या तो मैंने तो क्या वो रिस्की नहीं है? रिस्की नहीं है, सजेशन लेके अगर कर रहे हो और उसका विधि लिखा है, निमित्त लिखा होगा, उसका उस समय पैदा होना लिखा होगा, तो आपको डेट भी मिल जाएगी एग्जैक्ट, टाइम भी एग्जैक्ट मिल जाएगा। नहीं तो पता चला डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आप अवेलेबल नहीं है और नहीं हो पाया, टाइम निकालने के बाद कई बार नहीं हो पाता। आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए, जब मैंने कई बार ये भी देखा है कि जैसे बच्चे जो हैं, अगर समझो ट्विंस पैदा हो जाते हैं, तो दोनों सेम टाइम पे सेम प्लेस पे पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी किस्मत बहुत अलग होती है। इसका क्या लॉजिक है? देखो, बर्थ टाइम को लेके ना हमारे भारत में ना बहुत अलग अलग चीजें हैं जी। जब हम बच्चा पैदा होता है तो जब नाल काटी जाती है, आपने नाल सुना होगा कि जब माँ से जुड़ी हुई होती है, जब पहले बच्चे को निकाला जाता है ट्विंस में, तो नाल जब काटने का समय होता है उसमें 1 मिनट का या 1 सेकंड का डिस्टेंस जरूर होगा। उस 1 सेकंड में नक्षत्र चेंज हो रहा होगा, इसीलिए उसका दशा चेंज हो गई और इसीलिए उसका भाग्य चेंज हो गया। तो वो इतना मेजर डिफरेंस में भी चेंज हो सकता है? अगर नक्षत्र जरूर चेंज होगा, एक एक चीज का चेंज होगा। नहीं तो आपने देखा होगा कि 1 तारीख को जन्मे बहुत लोग होंगे, 1 तारीख को 2 तारीख को बहुत लोगों ने जन्म लिया होगा, अलग अलग जगह जन्म लिया होगा, तो उनका भाग्य अलग अलग कैसे है? वो तो 1 तारीख को सारे जन्मे हैं और उसी सेम टाइम पे जन्मे होंगे।
और ये लेकिन एक माँ के उससे जन्म लिया, लेकिन उसमें भी 1 सेकंड का भी धरती पे आने का या नाल काटने का उन्होंने समय लिया, तो इसीलिए उसका भाग्य अलग हो सकता है। नेचर सेम रहेगा क्योंकि लगन सेम होता है। तो जैसे कुंडली दिखा के अगर किसी बच्चे का जन्म कंफर्म मतलब डिसाइड किया जाता है, तो क्या उससे उस बच्चे का कुंडली वगैरह सब डिसाइड हो जाता है पहले से, मतलब अगर मैंने बोला ना कि लाभ हानि यश अपयश सविधि हाथ है जीवन मरण, अगर भगवान ने निमित्त बनाना लिखा है कि आपके द्वारा हमारे द्वारा आपका बच्चे का जन्म का डिसाइड हो सकता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली होगा। तो मतलब माँ बाप अपने बच्चे की किस्मत प्लान कर प्रयास करना चाहिए। और बच्चे आजकल माँ बाप तो करते ही है ना, बच्चों को क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, बच्चे तो डिसाइड ही करते हैं, माँ बाप डिसाइड करते हैं, बट वो जरूरी नहीं है कि वो वैसे हो जाए। एग्जैक्टली, लेकिन कोशिश करते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं कहता कि इसको डॉक्टर नहीं बनना, मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, बनता है नहीं बनता वो अलग बात है, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, बाद में पता चलता है वो किस क्षेत्र में जा रहा है। राइट। लेकिन माँ बाप पहले डिसाइड कर लेते हैं, 90% डिसाइड कर लेते हैं। आजकल मॉडर्न है, आजकल एडवांस हो गए, वो एक अलग बात है। आजकल माँ बाप कहते हैं जो मर्जी कर। राइट। आचार्य जी, क्या पास्ट लाइफ कर्मा इस लाइफ के मैरिज प्रॉब्लम्स का रीजन हो सकता है? पास्ट लाइफ के प्रिया जी देखो, जन्म कुंडली क्या है? पास्ट लाइफ का प्रेडिक्शन। पास्ट लाइफ से आपके प्लैनेट कैसे मिले वो जन्म कुंडली में हम शो होते हैं। उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि भाग्य में क्या लिखा है, इसका कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, इसको कैसे चीजें मिलेंगी, कैसा व्यक्तित्व। कहते हैं ना, कई बार बड़ी शिद्दत से किसी को प्यार कर रहे हो और उसके बावजूद वो सामने वाला बंदा उसको काउंट ही नहीं कर रहा, उसको महसूस ही नहीं कर पा रहा, तो वो पास्ट लाइफ में उसने कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर के प्रति चीटिंग किया होगा। तो इसीलिए उसके प्रति उसको असुविधा महसूस हो रही है, उसको लग रहा है कि लाइफ पार्टनर मेरे मतलब का नहीं है। इसलिए पास्ट लाइफ के प्लैनेट ही जन्म कुंडली में शो होते हैं, जन्म प्लैनेट्स में। और जब किसी के अपने इन लॉज के साथ नहीं बनते, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिनके इन लॉज के साथ उनके बिल्कुल नहीं बनते, तो क्या वो डेस्टिनी है या क्या वो उस पे कुछ काम किया जा सकता है? कर दिया ना दर्शकों ने, उसका सोल्यूशन सामने वाले ने कर दिया। आजकल आपस में कुंडली नहीं मिलाते, मदर इन लॉ की कुंडली मिलाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये हमारे लिए भी इंटरेस्ट रहा कि आते हैं, कई लड़कियां आती हैं कि हमें हस्बैंड के साथ तो बन जाएगी, हमारे होने वाले हस्बैंड के साथ बन जाएगी, हमारे मदर इन लॉ के साथ कैसे बनेगी। और मैंने एक टॉपिक भी दिया था, जैसे हम कुंडली मिलान करते हैं, वर्क प्लेस पे भी अगर हम मिलान करके एम्प्लॉय रखें मेन, तो काफी हद तक सॉल्यूशन उनके वर्क प्लेस का हो सकता है। मतलब आप एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं? मैं एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि वहां से भी मैचिंग करना बहुत जरूरी है। आचार्य जी, ऐसे लोग हैं जो बहुत उनके लाइक जिनके बच्चा उनको चाहिए लेकिन बच्चा हो नहीं पा रहा है या कुछ भी है, तो क्या कुंडली के थ्रू हम इस बात का सोल्यूशन निकाल सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है किसी तरीके से? बिल्कुल। कुंडली में जैसा अक्सर देखा है, लव मैरिज होती है जी, उसमें कुंडली मिलान नहीं होता, या अरेंज मैरिज होती है उसमें भी कुंडली मिलान जरूरी नहीं है कि आप कुंडली मिलान करके अरेंज मैरिज करें। तो कुंडली में दोष आ जाता है, भकूट दोष आ जाता है। एक कुंडली में ना 7 नंबर पे आता है भकूट दोष। भकूट दोष होता है सुख का, संतान का। फिर कुंडली में उनका पंचम भाव भी इंपॉर्टेंट होता है, संतान का कारक होता है। अगर वो प्लेनेट वीक हो जाता है तो कंसीव होने के चांस कम हो जाते हैं। फिर दशा अगर उसकी अगेंस्ट चल रही है, शादी के 30 साल बाद संतान हो रहा है। अभी हमने एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सिद्धू मूसेवाला, और आजकल लोग एग्स फ्रीज करा देते हैं। जी। तो उसमें संतान का योग बना, उन्होंने एग फ्रीज कराए। एक संतान का योग जब बना कि उन्होंने एग फ्रीज कराए, और एक संतान का योग जब बनेगा जब उसको डेवलप कराएंगे। तो ये संतान का योग उसकी कुंडली में बन रहा है, लेकिन दोष आया कि उसके यहाँ से संतान पैदा नहीं होनी, बच्चे की कहाँ से उसको होना है, उसकी कुंडली के अनुसार हम देख के पता लगा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। तो अगर जिनका नहीं भी हो रहा है बच्चा, जो परेशान है, तो वो कुंडली के थ्रू कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस चीज के लिए। कुंडली के थ्रू सोल्यूशन निकल सकता है कि मेडिकल अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुंडली में ये भी देख के बताया जा सकता है कि मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, तो कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशंस को देख के हम जज कर सकते हैं। आचार्य जी, आपका क्या कहना है इस बात पे, जो आजकल जो जनरेशन चल रहा है जिसमें मैक्सिमम लोगों को शादी ही नहीं करनी है?
लोगों को रिलेशनशिप चलेगा, लिव इन रिलेशनशिप, आजकल इतने टर्म आ गए हैं आजकल, जैसे सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, पता नहीं कितने ही टर्म, बेंचिंग और जो भी टर्म्स। आई होप आप अवेयर है इसके बारे में। बिल्कुल कुछ हद तक सुना है मैंने। और देखो आजकल के जो पहले के माता पिता क्या कहते थे कि कोई लड़का काम नहीं कर रहा तो उसकी शादी करा दो, जिम्मेवारी ला दो। तो जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते आजकल जेन जी। और सबको आजकल कहना नहीं चाहिए मल्टीपल रिलेशन चाहिए, सबको एंजॉय करना है, शादी नहीं करनी। तो इसीलिए वो उस बात का सहारा भी लेते हैं लिव इन में रहने के लिए कि हमें अभी लिव इन में रहना है, क्योंकि उनको पता है शादी करनी नहीं है, नेक्स्ट पे जाना है उनको। लेकिन कई बॉलीवुड में भी ऐसे एक्टर हैं कि जिन्होंने मल्टीपल रिलेशंस रखे और उसके बाद उनको अपना सोलमेट मिला, जब समय आया, जब घरों की दशा आई और उनको अपना सोलमेट मिला तो उन्होंने शादी की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मल्टीपल रिलेशन उसके बाद भी रखे, बट हाँ एक समय आता है जब आप रिलेशन में रहते हैं और एक समय आता है जब शादी के रिलेशन में रहते हैं। अब थोड़ा सा ये चेंज आ गया क्योंकि कलयुग का प्रभाव भी होना है। पर आजकल तो मेजरली यही चेंज आया है कि मैक्सिमम लोगों को शादी ही नहीं करनी है। तो जिन लोगों को शादी करनी है, आप कह रही है मल्टीपल शादी करनी है, उनको एक शादी नहीं मल्टीपल शादी करनी है। लिव इन का मतलब क्या हुआ है, शादी की तरह तो रह रहे हैं। करेक्ट। तो आचार्य जी ऐसा है कि आजकल तो मतलब मैक्सिमम लोगों को शादी ही नहीं करनी है, तो जिनको शादी ही नहीं करनी है, आपने कुछ टाइम पहले हमसे कहा था कि गंधर्व विवाह होता है ना, मतलब जैसे पुराने जमाने में गंधर्व विवाह होता था। आप इस बारे में थोड़ा सा और मुझे बताना चाहेंगे कि ये कैसे कनेक्ट होता है आजकल के जनरेशन से? पहले के टाइम में जब हम कुंडली देखते थे, लव है ना कहते हैं छुप के होता था जी, अब लव है ना सामने से होता है जी। तो लव जिसका हुआ, जिसको हमने मान लिया, अपने दिल से मान लिया, तो उसको हम बोलते हैं गंधर्व विवाह, कि इसको मैंने मान लिया, ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, तो हमने उसको गंधर्व विवाह किया। अभी लास्ट टाइम एक एक्ट्रेस का मैंने प्रेडिक्शन किया था कि वो एक बहुत अच्छे रिलेशन में थे और काफी टाइम सालों से थे, तो प्रेडिक्शन आया कि उनका रिलेशन टूटेगा। तो उन्होंने ये बोला कि ये रिलेशन अगर टूटा तो मैं किसी और रिलेशन में नहीं जा पाऊंगी। लेकिन फिर उनकी कुंडली में योग बना कि एक नेक्स्ट भी आएगा, और नेक्स्ट भी आया, और उसका भी कुछ समय तक नहीं था कि एक समय के बाद वो भी जाना है। तो ऐसा अक्सर मैंने कुंडलियों में देखा है। किसी क्रिकेटर की भी अभी मैंने कुंडली देखी थी लास्ट टाइम, तो उसमें भी शादी की उसने, उसके बाद 2 साल के बाद उसका योग नहीं बना कि उसको अलग होना है, उसको शादी नहीं में रहना नहीं है, शादी में नहीं रहा, डिवोर्स हुआ, अब फिर अगेन वो शादी का मन आ गया उसका। क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रिया जी बताया, ग्रह दशा अगर आती है तो दोबारा से, कहते हैं ना प्यार तो किसी भी उम्र में हो सकता है, तो फिर दोबारा से उसको प्यार हुआ और उसने फिर शादी करी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्यार वो कितने समय तक चलेगा। जैसे मैंने आपको बोला राहु अट्रैक्शन कराता है, कुछ समय बड़ा धीरे धीरे चढ़ता है और फिर एकदम उतरता है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि एनीथिंग इज पॉसिबल, और समय के अनुसार है, एक कलयुग भी चल रहा है, तो मल्टीपल रिलेशन, मल्टीपल मैरिज, तो कोई ड्यूटी निभाने के लिए मैरिज कर रहा है कि सिर्फ मेरे को सामाजिक लेवल पे दिखाना है कि मेरी मैरिज हो गई है, बल्कि वो चाहता नहीं है मैरिज, बट सामाजिक दबाव में उसको मैरिज करनी है, बाहर उसका रिलेशन चल रहा है, और इस कारण से उसकी दशा अगर हम देखते हैं तो मैरिज की दशा है और सही चल रही है उसकी मैरिज, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग उसकी मैरिज सही नहीं चल रही, क्योंकि हम कहते हैं उसके में दोष आ गया, भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं है। जहां से आपने टॉपिक पूछा था कि संतान, फिर वो संतान का ऑप्शन चाहता है कि मेरे को ड्यूटी में नहीं रहना, मुझे जिम्मेवारी में नहीं रहना। इस चक्कर में लोग शादी से भी बचते हैं कि शादी नहीं करनी, हमें एक रिलेशन में एक मेंटेन करना है और उसको देखते हैं, ड्यूटी पूरी करते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं एक इंसान के साथ, चलो उसको अगर किसी को रिलेशनशिप चाहिए तो उसको रिलेशनशिप नहीं मिलता, कई बार कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जिनको अच्छे पार्टनर्स नहीं मिलते, टॉक्सिक पार्टनर्स मिल जाते हैं, और कुछ बहुत टॉक्सिक लोग हैं जिनको बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो क्या ये सब एक कार्मिक चल रहा है जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, या फिर ये अभी का कुछ कर्मा के ऊपर है? कार्मिक है। जन्म कुंडली से पता चलता है कि उसका कितना कर्मा पिछले पास्ट लाइफ का रह रहा है, बट यहाँ पे तो दिल और दिमाग का चक्कर हो गया कि दिल अलग कह रहा है, दिमाग अलग कह रहा है। दिल कहता है कि इससे शादी करनी है और दिमाग कह रहा है इससे शादी करूंगा तो फंसूंगा। तो मतलब ये पिछले पास्ट लाइफ के कर्मा नहीं, बल्कि इस लाइफ के आप रिलेट करते हैं उसको, क्योंकि पास्ट लाइफ का कर्मा उसके आगे आया, वो अरेंज मैरिज में आया, और इस जन्म का कर्मा उसका आया कि उसको लव मैरिज करनी है, तो इसलिए दो उसके रिलेशन हो गए
और उसमें वो फंसता भी है। लेकिन फिर जब अब आजकल लोग जब सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं या जैसे आपने कहा मल्टीपल रिलेशन में रहना चाह रहे हैं, तो शादी के लिए तो लोग कुंडली ही नहीं दिखाएंगे, जो कुंडली का इतना चल रहा था लोगों का। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं अगेन बोलूंगा कि एक डॉक्टर से सलाह लेनी जरूर चाहिए। हम हर मामले में डॉक्टर से सलाह देते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी एक डॉक्टर है, आपकी कुंडली का डॉक्टर है, आपके ग्रह नक्षत्र का डॉक्टर है। अगर उससे सलाह ले लेते हो और आपका जीवन अच्छा चल सकता है तो बिल्कुल उससे सलाह लेनी चाहिए आपको। और पत्री दिखाने के बाद अगर आपने करना अपने मन की है, बट एक सलाह लेके करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि दुर्घटना से देर वाली। तो क्या इसमें ये भी पता चल सकता है कुंडली में कि आपका जो पार्टनर, मतलब ऑब्वियसली ये प्रिडिक्ट तो कर ही लेते हैं कि आपका पार्टनर कोई बहुत फेमस होगा या ना फेमस होगा या फिर जैसे भी, तो इसमें ये भी पता चल सकता है किसी लड़की को कि भाई उनका पार्टनर कोई फेमस एक्टर या कोई फेमस क्रिकेटर या ऐसा कोई होगा, मतलब किसी को भी? कुंडली के भाव को देख के हम ये बता सकते हैं कुंडली का जो उसका लाइफ पार्टनर होगा किस व्यक्तित्व का होगा। वो इस व्यक्तित्व का होगा कि सेलिब्रिटी की श्रेणी में आ रहा होगा, उसकी उच्च श्रेणी में आ रहा होगा, या वो एक ऐसा नॉर्मल होगा। तो कुंडली को हम चेक करके बता सकते हैं कि इसका पार्टनर कितना लेवल का होगा। और अगर किसी को, किसी मेल को या फीमेल को कोई एक्चुअली बहुत नोन ही चाहिए एज अ पार्टनर और उनकी कुंडली में ये नहीं लिखा हो, तो क्या फिर भी वो ये अट्रैक्ट कर सकते हैं? सपने तो देखने चाहिए। सपने तो बिल्कुल देखने चाहिए, लेकिन क्या ये वो कुंडली में ऐसे कोई उपाय या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो अट्रैक्ट कर सके? सबको चंद्रमा चाहिए, बिल्कुल सबको चांद चाहिए। फिर मैं बोलता हूँ ऐश्वर्या की तो शादी हो गई है, जी, कैटरीना कैफ की शादी हो गई है, अब तो मतलब सबको चाहिए। फिर भी सबके अपने अपने मनपसंद होता है, बट कोशिश करता है एक लेवल तक। बट डेस्टिनी में जो लिखा है, जो आपके भाग्य में लिखा है, आना तो वही है। लेकिन प्रयास, विश्वास जरूर रखना चाहिए कि एनीथिंग इज पॉसिबल। परफेक्ट। सलमान खान जी के बारे में आपका क्या राय है? ये तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बेस्ट टॉपिक है ये, जो हर पॉडकास्ट में निकलता है जब भी शादी की बात होती है। ये देखो, बेसिकली शायद मेरे को लगता है सलमान खान जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ सही में बता रखी है, इसलिए कोई बंदा प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता। और मेरे को, जैसे मैंने आपसे बोला, सलमान खान की मल्टीपल शादी हुई है। अच्छा, ओके। क्योंकि हर कोई दूसरी लड़की उसको अपना हस्बैंड मान चुकी है जी। आपने देखा होगा, मैं तो सलमान खान की पूजा करती हूँ, मैं तो सलमान खान के साथ ही रहती हूँ जी। तो सलमान खान की तो शादी हो चुकी है, कौन कहता सलमान खान की शादी नहीं हुई है? तो आप कह रहे हैं गंधर्व विवाह? गंधर्व विवाह, करेक्ट। मन से मानना, लोगों की चाहत है। आज भी सलमान खान, चाहत रखनी चाहिए। तो सिर्फ चाहत रखने से अगर कोई लड़की ये मान ले कि हाँ मेरी शादी हो गई है सलमान खान से, तो वो गंधर्व विवाह तो नहीं? इस मामले में मैं कहूँगा, शाहरुख जी का एक मूवी का डायलॉग था, किसी को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाती है। तो अगर आप सलमान खान को दिल से चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपको सलमान खान मिलेंगे। आप बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस दे रहे हैं हमारे ऑडियंस को। तो आशा की किरण अगर आपकी जिंदगी में नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में विश्वास नहीं है, तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं है। इसी विश्वास के साथ कि सलमान खान एक दिन अपना होगा, उसी विश्वास के साथ जिएंगे तो आपको जिंदगी जीने का मजा आएगा। मतलब सलमान खान नहीं तो एटलीस्ट उनका डुप्लीकेट तो मिल ही सकता है। नहीं, डुप्लीकेट पे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ओके। मुझे विश्वास रखना चाहिए, ओरिजिनल मिलेगा। वाओ। तो शायद नेचर विश्वास भी वही रख पाएगा जिसके नसीब में होगा। ओके। तो क्या आपको लगता है कि उनकी कुंडली के हिसाब से उनका शायद मैरिज ना, मतलब मल्टीपल मैरिज जो होता है वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कमिटमेंट वाला मैरिज, लाइक डिक्लेरेशन वाला मैरिज नहीं होगा? या सलमान खान ने सबके सामने भी बोला मुझे पसंद आया, मैं रहा भी, बट उन्होंने आपको एक बार इंटरव्यू में शायद मैंने सुना था कि उन्होंने बोला कि मुझे हर लड़की में अपनी माँ की छवि देखनी है। जी, मैंने देखा था वो एक्सपेक्टेशन उनकी उस लेवल की आ जाती है, वो केयर करने वाली, लेकिन मदर की जगह कोई नहीं ले सकता। तो शायद इसीलिए उनकी जिंदगी में उस लेवल की पार्टनर नहीं मिली है, इसीलिए वो खोज रहे हैं, इसीलिए लोगों के चांसेस हैं लड़कियों के।